आपका पहला सवाल है, देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है तो किसकी होती है? भूमध्य रेखा पर सबसे न्यूनतम दूरी होती है। दूसरा आंसर है, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदियाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके चैनल रोजगार विद शिखा में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ जीके के क्वेश्चंस आज के बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के जो क्वेश्चन हैं, मैंने 45 क्वेश्चन लिए हुए हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक ही देखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में देने जा रहे हों तो आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से लर्न करिएगा। चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो पारसनाथ की थी। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक की पहुंच जाए, ताकि आप लोग जीके की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा प्रद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रद्वीप है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाया जाता है? तो क्विनोन बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। भांगड़ा नागर परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल को दी जाती है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो उड़ीसा महानदी पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। रवनाड़ा की राजधानी क्या है? तो किगाली है। चलिए आगे, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। माउंट एटाना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली, इटली। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मरे डार्लिंग, और इसकी जो किलोमीटर में 3717 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे भी चलते हैं। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो साल्टो एंजिल वेनेजुएला है सबसे ऊंचा जल प्राप्त। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तांजिया की राजधानी है। योगाडा किसकी राजधानी है? तो कंपाला की राजधानी है। हो सकता हो आप लोगों ने ये वर्ड्स सुने भी ना हो, तो आपको इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो शीत मरुस्थल है लद्दाख। चलिए आगे चलते हैं। भारत के देशांतर स्थिति क्या है? तो 68 डिग्री 7 से 90 डिग्री 25 तक है। आगे चलते हैं। भारत में कितने केंद्र प्रशासित देश हैं? तो केंद्र प्रशासित देश आपके 8 हैं। चलिए, किस देश के साथ न्यू मोर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ है।
भारत की गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो गुजरात व महाराष्ट्र राज्यों में स्थित है। आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता है? तो NEFA के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश जाना जाता है। केंद्र प्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप द्वारा स्थित है? तो किस द्वीप द्वारा स्थित है? दक्षिण अंडमान के द्वारा स्थित है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल 7 बहनों का भाग नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत के 2 भागों में बंटता है? तो 23 डिग्री 3 उत्तर। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहते हैं? तो भावर कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो कच्छ का रण पे स्थित है। आगे है, भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। चलिए, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर उत्तर प्रदेश के राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है पीर पंजाल सुरंग। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल जॉन रैडक्लिफ ने किया था। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम जो है वो भारत के राज्य को स्पर्श करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। चलिए आगे चलते हैं। दक्कन पाश के किसके मध्य पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान पर स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की भूमि सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंदिरा कौल कहलाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन बने थे। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक स्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। आगे चलते हैं। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट भी है, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का क्या नाम था? तो बादल खां नाम था। उन्होंने मयूर सिंहासन को बनवाया था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो खुर्रम नाम था शाहजहां के बचपन का नाम। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो मुमताज़ था, जिन्होंने शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था मुमताज़ की याद में। आगे चलते हैं। शाहजहां की माता का क्या नाम था? तो ताज बीबी बिल्किस मकानी था। चलिए आगे चलते हैं। मुमताज़ महल के नाम से मशहूर होने वाले पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अर्जुन
अर्जुन बादो बानो के नाम से पुकारा जाता था। आगे चलते हैं। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। आगे चलते हैं। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो अशफाक खां के सहायता से राजगद्दी हासिल की थी। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? तो कंधार थी, वो मुगल के हाथ से निकल गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित कर दी थी? तो शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट पे है लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट पे है शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो आगरा में बनवाया था। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 20 ईयर्स लग गया था। ताजमहल का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था? तो 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। ताजमहल के वास्तविक कौन थे? तो उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो मकराना, राजस्थान से लाया गया था। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसियों का नाम क्या था? तो फ्रांसीसी बर्नियर और टर्बनियर। शाहजहां के दरबार में स्कूल के कौन से पंडित मौजूद थे? तो कबीर, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित थे। कवि जगन्नाथ पंडित ने किसकी रचना की थी? तो रस गंगाधर तथा गंगाल हरि की रचना की थी। किसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी से करवाया था? तो दारा शिकोह। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किस नाम से करवाया गया? तो सर ए अकबर के नाम से कराया गया था। लौह और रणनीति का पालन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। तो दोस्तों, ये थे आपके टॉप 45 क्वेश्चंस जो कि आपके सरकारी, अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने यहाँ पूरी वीडियो देख ली है तो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में देने से पहले अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, तो अगर ऐसी ही वीडियो आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।